वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हमारे 27 नक्षत्रों में से 20वें नंबर का नक्षत्र है और इस नक्षत्र को आप आकाशमंडल में आज जब इसको आकाशमंडल में देखते हैं तो ये आपको एक दो तारों का समूह यानी कि हाथी के दांतों के समान आपको ये सिंबल आकाशमंडल में दिखाई देता है। अब हम आपको बताते हैं कि पूर्वाषाढ़ा का अर्थ क्या होता है। पूर्वाषाढ़ा का अर्थ होता है आपकी जीत। ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत सी चीजें जीतने का बहुत क्रेज होता है। ये किसी भी तरह की कोई भी चीज हो कभी भी हार नहीं मानते हैं। ये लोग बहुत ही मस्त मौला किस्म के होते हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि शुक्र का आधिपत्य है तो शुक्र की कंडीशन भी इनकी कुंडली में अच्छी ही मानी जाती है। अब इसके चारों नक्षत्र धनु राशि में आते हैं। अब धनु राशि में चारों नक्षत्र होने के बाद यानी कि इसमें बृहस्पति की क्वालिटीज भी है और शुक्र की क्वालिटीज भी है। तो ऐसे लोगों के अंदर आप देखेंगे कि आपको देखने से लगता होगा कि लोग बहुत ही चुलबुले होंगे या ऐसे होंगे रोमांटिक टाइप के होंगे। वो इनका एक नेचर है क्योंकि वो शुक्र की क्वालिटी है और शुक्र इसके अधिपति है, तो ये क्वालिटीज तो होगी। लेकिन ये लोग अंदर से बहुत ही स्पिरिचुअल देखने के लिए मिलते हैं। लोगों को इंस्पायर करना इनका एक नेचर होता है। नेम एंड फेम पाना भी इनकी क्वालिटीज इनके नेचर में देखने के लिए मिलती है। चलिए, अब ये नक्षत्र जो है 13-20 से लेकर 26-40 तक धनु राशि में आता है। मैंने बोला कि चारों नक्षत्र इसके धनु राशि के अंदर आते हैं। यह इसकी जो शक्ति है वो भिड़ा है और इसको जो शुक्र रूल करते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर लोगों को इंस्पायर करने की शक्ति, लव और फेयर कह सकते हैं, लोगों से प्यार पाना, प्यार देना इनका एक नेचर हो सकता है। मनी माइंडेड नहीं होते। ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी को इंस्पायर कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं, ये इस नक्षत्र की क्वालिटीज है। अब हम आगे बात करते हैं कि इस नक्षत्र में क्या क्या और क्वालिटीज हो सकती हैं। राजसी गुण है और मनुष्य का उनके गण होते हैं और सबसे बड़ी बात है ये ब्राह्मण राशि में काउंट होते हैं। अब दो गुरु जिस नक्षत्र को रूल कर रहे होते हैं यानी कि इनके अंदर बृहस्पति की क्वालिटीज भी है और उनकी भी शुक्र की क्वालिटीज भी है। तो बृहस्पति स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है, ज्ञान का कारक है, तो शुक्र कहीं ना कहीं लग्जरी और प्रेम और ऐश्वर्य का कारक भी है। चलिए, अब हम बात करते हैं चरणों की। जब हम इस नक्षत्र के जो पद के साइन है वो लियो है और पद के जो लॉर्ड है वो सन है, तो नेचुरल सी बात है कि जब फर्स्ट चरण को सन रूल कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के अंदर राजसी ठाट बाट के गुण देखने के लिए इनका ड्रेस सब बहुत अच्छा होगा। एक राजा के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं तो वो क्वालिटीज इनके अंदर होगी। दानवीर भी होंगे, लोगों को जो हेल्पिंग नेचर तो होगा ही इनका, क्योंकि एक राजा का जो नेचर होता है वो बहुत ही हेल्पिंग होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड चरण की। अब सेकंड चरण के जो पद के साइन है वो वर्गो है और जो पद के लॉर्ड है वो कहीं ना कहीं मरकरी है। अब जब इस सेकंड चरण को मरकरी रूल कर रहे हैं तो बुध और शुक्र और गुरु का प्रभाव और सूर्य का प्रभाव आपको ऐसे लोगों के अंदर देखने के लिए। मरकरी आपकी इंटेलिजेंसी को, शुक्र आपको लग्जरी, गुरु आपको ज्ञान और सूर्य आपको कहीं ना कहीं डोमिनेट नेचर भी दे देता है। और एक राजा को हमेशा अपनी जीत का एक अभिमान होता है या कुछ न कुछ जीतने का शौक होता है। वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के, चाहे वो अपने ज्ञान के तरीके से बढ़ाए, चाहे अपने नॉलेज के तरीके से बढ़ाए, चाहे वो अपने पैसे के बल पर, तो ऐसे लोग हमेशा ही अपने आप को डेवलप कर देखना पसंद करते हैं। और जो इनके अंदर एक क्रिएटिविटी भी बहुत, क्रिएटिविटी आपको देखने के इंटेलिजेंट भी होंगे, इनके अंदर क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी होगी और स्टाइलिश सी बहुत सी बातों की नॉलेज इन्हें बहुत अच्छी होती है और इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिला है। अब हम बात करते हैं थर्ड चरण की। जब हम थर्ड चरण की बात कर रहे हैं तो इस थर्ड चरण के जो लॉर्ड है वो पद के जो साइन है वो लिब्रा है और पद के जो लॉर्ड है वो वीनस। तो फिर यहाँ पर वीनस का इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे लोगों के अंदर ये क्वालिटीज है।
तो जब इसको शुक्र रूल कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर जो आप देखेंगे कि वीनस रूल कर रहे हैं, तो शुक्र वीनस नक्षत्र के अधिपति भी हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर लग्जरी लाइफ को जीने का बहुत शौक होता है, थोड़े रोमांटिक भी देखने के लिए मिल सकते हैं। लविंग, केयरिंग, इंटेलिजेंट एंड डोमिनेट नेचर इनका हो सकता है। जिस चीज को चाहेंगे उसे प्रेम से पा ही लेंगे, क्योंकि ये कभी भी किसी चीज के लिए लड़ते झगड़ते नहीं है। जो चीज इन्हें पसंद आई उसको ये प्रेम से पाना चाहते हैं, और ये प्रेम कला में इतने निपुण होते हैं कि सामने वाला इनके आगे हार जाता है। और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी तो होती है, चार्मिंग एंड डैशिंग पर्सनैलिटी इनकी देखने के लिए आपको मिल सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ चरण की। अब फोर्थ चरण के जो साइन है वो स्कॉर्पियो है, और पद के जो लॉर्ड है वो मार्स है। तो इस फोर्थ चरण को कहीं ना कहीं मार्स रूल कर रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है, ऐसे लोगों के अंदर ये क्वालिटीज हो सकती है कि क्रेज भरपूर हो सकता है, ये कभी भी किसी चीज के लिए हार नहीं मानते हैं। क्योंकि मार्स का क्या है, मार्स कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका क्रेज है। जब ऐसे लोगों के आपके अंदर पैसा कमाने की चाहत होगी, क्रेज होगा, तो नेचुरल सी बात है कहीं ना कहीं आप अपने आप को डेवलप करते ही हैं। क्योंकि नॉलेज के बेस पे भी कर सकते हैं। एक आपके अंदर नॉलेज है, दूसरा आपके अंदर क्रेज है, पैसा है, इंटेलिजेंट भी है, तो आपकी लाइफ में सक्सेस आपके कदम चूमती है। पर क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर वो क्रेज नहीं है, वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं कंपटीशन लेवल में पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर ये क्वालिटीज इनको मार्स रूल कर रहे हैं। तो एक नक्षत्र के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, वो सारी क्वालिटीज इस नक्षत्र के लोगों के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकती है। सबसे बड़ी बात है, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मार्स, वीनस, मरकरी, इन चारों की खूबियां जब किसी पर्सन के अंदर होती है। वीनस अपने आप में ग्लैमर है, राइट। मरकरी अपने आप में इंटेलिजेंसी को शो करता है, और गुरु है तो कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को शो करता है। मार्स, ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑल ओवर। जब हम इस नक्षत्र की बात करते हैं, यह जल का नक्षत्र है। यह लोग जिस चीज से प्रसन्न होते हैं, ये दिल खोल कर जब उस चीज के ऊपर खर्च करते हैं, चाहे वो इनके रिलेटिव हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल है, चाहे वो एनीथिंग इनकी फियांसे भी है, ये जब उस पर खुश होते हैं तो ये पैसे की परवाह नहीं करते हैं। ये लाइफ में पैसे को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना ये रिलेशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। स्वाभिमान इनके अंदर फूट फूट कर भरा होता है, चाहे वो स्वाभिमान समझ लीजिए, चाहे एक कुछ भी रीजन समझ सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात है, ये अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीते हैं, इन्हें बाउंडेशंस पसंद नहीं है। लाइफ में इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जरूर होता है, क्योंकि शुक्र है तो नेचुरल सी बात है, कहीं ना कहीं अच्छी चीजों से ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का तो कारण होता ही है, लेकिन ये जल्दी से हर किसी को पसंद नहीं करते हैं। इनकी लाइफ में अगर इनको पसंद कोई चीज आती है, मैंने कहा, तो ये उसको हासिल करते हैं। लेकिन एक होती है परफेक्ट चीज, ये परफेक्ट चीजों को हमेशा इम्पोर्टेंस देते हैं, चाहे वो ब्यूटी हो या रीजंस, नॉलेज हो, ये ऐसे लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इनकी लाइफ में पानी से निकलने वाले व्यापार सूट करते हैं। देखिए पहले तो, आजकल तो ट्रैवलिंग कई तरह से हो सकती है, बाय एयर भी जाते हैं। पहले के लोग समुद्र के रास्ते से ही बिजनेस करते थे। तो हो सकता है कि जो इनका बिजनेस हो या इस तरह का कोई भी ये काम करते हो, तो वो कहीं ना कहीं इनके आसपास पानी भी हो सकता है, जहाँ इनका ऑफिस हो, या फिर इनका जहाँ कहीं ये बिजनेस कर रहे हैं इनका वही ऑफिस बना हो। कोई भी इनकी अगर इनकी शॉप है या कहीं ये बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग करते हैं, तो उस शहर में कहीं ना कहीं पानी से रिलेटिव वो जगह इन्फ्लुएंस हो, तो तभी ये उस जगह पे अट्रैक्ट होते हैं। और जैसे इनको मोस्टली कैसे काम पसंद होते हैं, रेत का काम, रेत, पत्थर, इस तरह के काम जो पानी से निकलते हैं, समुद्र से निकलने वाली चीजों का व्यापार ये लोग करते हैं। अब रेत भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, मछली पालन का भी हो सकता है, या ब्रिज बनाने का, कंस्ट्रक्शन का काम भी ये लोग कर सकते हैं। अब ये थी इस नक्षत्र के लोगों की क्वालिटीज। हर नक्षत्र अपने बारे में कुछ ना कुछ बोलता है, लेकिन जब हम नक्षत्रों की जर्नी के बारे में बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा ये बोलती हूँ कि आप जब किसी की नक्षत्र के बारे में बात करते हैं तो उस नक्षत्र की खूबी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप किसी की आप
पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हो सकता है कि शुक्र किसी ऐसे प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में हो कि जहां उसको ये करने का मौका ही ना मिले। अरे आप तो ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हो, चाहे व्यक्ति कोई और काम कर रहा होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने नक्षत्रों के अकॉर्डिंग भी वर्क नहीं कर रहे होते, फिर हम परेशान होते हैं कि अरे हमें तो ये काम करना था, हम लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे। क्योंकि हमारे ग्रह, हमारे नक्षत्र हमारे काम को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो हम लाइफ में शायद जितनी सक्सेस हमारी लाइफ में चाहिए होती है तो हमें नहीं मिलती। मीन लगन वालों की अगर जब दशा चलती है राहु की, और राहु उनका पंचम में हो, तो आप ये देखिए कि उनके तो अच्छे खासे 18 साल के बैंड बन जाता है। ऐसे लोग हमेशा गलत सोसाइटी में चले जाते हैं। पेरेंट्स को भी लगता है, माँ लाड़ प्यार में पालती है बच्चे को कि मेरा बच्चा बहुत है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि 5th हाउस में जो राहु बैठा है वो उस चंद्रमा भी उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है। कि माँ तो भ्रमित है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा तो स्कूल जाता है, पढ़ने जाता है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, लेकिन बच्चा बाहर क्या कर रहा होता है ये माँ को भी नहीं पता। क्योंकि माँ, ऐसा नहीं होता कि माँ को नहीं पता होता, लेकिन कई बार रीजंस ऐसे हो जाते हैं कि माँ एक ऐसी चीज है अपने बच्चे की बुरी चीजों को भी देख के इग्नोर कर देती है। तो ऐसा होता है कि सबसे पहली बड़ी चीज होती है कि जब हमारी कुंडली हमारे साथ किसी चीज का या नक्षत्र उसका प्रॉमिस कर रहे हैं तो थोड़ा सा दशाओं पर भी देख लीजिए कि वो दशा हमारे फेवर में है भी कि नहीं, कि हमें वो लाइफ पार्टनर मिलेगा भी कि नहीं। क्योंकि मोस्टली लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारा लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है। अरे भाई, पहले अपनी कुंडली में वो दशाएं तो देख लो, वो दशाएं भी तुम्हारे फेवर में काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। चलिए, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, फिर एक नए नक्षत्र के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। अगर दोस्तों आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, वो चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, पामिस्ट्री या वास्तु, किसी भी तरह की फेस रीडिंग हो, तो आप मुझसे, मेरे नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माता दी, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। जय माता।